हेलो एवरीवन गाइस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। नीट, जेडब्ल्यू और बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अब अगर केवल दो ही कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, करीब 9 प्रकार के बाइनरी सॉल्यूशन है जो आपको पढ़ने हैं, और इन्हीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअल में इन 9 टाइप्स के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाता है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, दैट इज दिस कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और दूसरा है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। और तीसरा है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। अमलगम ऑफ मरकरी यानी कि मरकरी विद सोडियम। ये 3 आपको लर्न करने हैं। ये अगर आपने लर्न कर लिए, बाकी आपको लर्न एक्चुअली में आपको याद रखने हैं, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट होंगे। तो ये वाले जो कंपोनेंट यहां लिख रखे हैं ये है भाई आपके सोल्यूट। ये क्या कहलाएंगे? सोल्यूट। और ये वाले जो इस तरफ लिखे हैं ये है सोलवेंट। अब बात आती है सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, एक कंपोनेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में, उसे कहते हैं सोल्यूट, और जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में है उसे कहेंगे सोलवेंट। हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। अब कौन सा सोल्यूट इन टर्म ऑफ इट्स स्टेट, टाइप ऑफ स्टेट, कि सोल्यूट है सॉलिड फॉर्म में, सोल्यूट है लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूट है गैसियस फॉर्म में, ऐसे ही सोलवेंट सॉलिड फॉर्म में है, सोलवेंट सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। आप लोगों से सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। मेनली हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोलवेंट। अगर सोलवेंट है सॉलिड तो इन्हें हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जो तीनों हैं ये क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशंस? द सॉल्यूशन व्हिच हैव solvent in solid state are known as solid solution। ठीक है, ऐसी अगर solvent liquid state में है तो इन्हें हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे भाई? लिक्विड सॉल्यूशन। तो व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशंस? द सॉल्यूशंस व्हिच हैव solvent in liquid state, यानी लार्ज अमाउंट में, जो मैक्सिमम अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट है वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, व्हाट आर गैसियस सॉल्यूशंस? जिनमें सोलवेंट गैस हो। तो दिस 3 आर व्हाट? गैसियस सॉल्यूशन। गाइस, कॉम्बो ऑफ ट्रिपल चल रहा है। 3 है, 3 के हैं, और ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आप जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली अभी इंप्रूवमेंट के एग्जाम चल रहे थे +2 के बोर्ड के, उनमें पूछा गया था। बताइए, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इनमें से कौन से सॉल्यूशन का एग्जांपल है? ठीक है, लिखी रखा है। कैम्फर की स्टेट होती है सॉलिड, बच्चे ध्यान रखना, ये सॉलिड स्टेट में होता है, नाइट्रोजन गैस है। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। हो जाएगा लर्न। क्लोरोफॉर्म होता है लिक्विड स्टेट में, नाइट्रोजन है गैस।
क्लोरोफॉर्म सोल्यूट की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में है, तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाता है क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। सिंपल, ठीक है। मरकरी होता है लिक्विड स्टेट में, सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में। सोडियम ज्यादा मात्रा में है, मरकरी कम मात्रा में। सिंपल बेसिस पे जब भी मरकरी किसी के साथ प्रेजेंट हो तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं अमलगम, ठीक है। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। आपसे सिंपली ये भी पूछ सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, तब आप इन तीनों में से कोई भी बता सकते हैं, या ऑप्शंस में इसके होता अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा क्या जाता? सॉलिड सॉल्यूशन। कैम्फर इन N2 गैस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में स्पेसिफाई करें तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, और सॉलिड इन कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल है सॉलिड इन गैस, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी सारी चीजें हल हुआ है भाई, ये आपने लर्न कर लिया। इसके अलावा अपने आप आंसर दे देंगे, कोई चीज आ जाए। सबसे पहले बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं भाई, अल्कोहल इन वाटर और वाटर इन अल्कोहल। दारू, दारू की बात करते हैं। आइए, कहां होती है दारू? देखिए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। अब यहां पे दो खास बात है, बहुत सारे लोग जैसे नीट पीते हैं भाई, अल्कोहल को सीधी बोतल लगाई गटक गए, समझ रहे हो। अल्कोहल अगर आपने पानी में डाला है भाई, कोई ज्यादा नशा नहीं होता, समझ रहे हो, और जिसको नहीं होता उसको तो होता नहीं। यानी कि अल्कोहल है यहां पे सोलवेंट, सॉरी सोल्यूट, और वाटर है सोलवेंट, पर होता रेसिप्रोकल है। अल्कोहल में पानी डाला जाता है थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए, समझ रहे हो। तो कहानी ये देनी चाहिए एनसीईआरटी वालों को, वाटर इन अल्कोहल, समझ रहे हो। दिस इज प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग पानी में दारू मिला के नहीं पीते हैं, हम दारू में पानी मिला के पीते हैं। वैसे शराब दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे मत पिए, ओके, ये ध्यान रखिएगा भाई। हम तो नहीं पीते, बहुत सारी चीजें हैं पीने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। GU आगे देखिए भाई, MP सॉलिड इन लिक्विड स्टेट, सॉलिड इन लिक्विड स्टेट का एग्जांपल बताइए। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में बात करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। अब आप खुद देखो, पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन क्लियर है, का एग्जांपल डन। अब मैं बात करूंगा सॉलिड इन लिक्विड की। भाई शिकंजी बनाते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, चीनी को घोलते हैं पानी में। बताओ चीनी ज्यादा लेते हो या तुम पानी ज्यादा लेते हो? कॉमन सी बात है यार, पानी ज्यादा लेते हो आप। तो जो आपकी सुक्रोज लेते हो आप, सुक्रोज सॉलिड स्टेट में होती है इन वाटर, ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में होती है इन वाटर, यूरिया सॉलिड स्टेट में होता है इन वाटर, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सॉलिड इन लिक्विड। याद रखनी जरूरत है ना, सारी शिकंजी बनाए जाते हो। अच्छा एक और बात यहां पे, अगर मैं नींबू का रस पानी में डाल दूं, किसका एग्जांपल होगा? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। सिंपल, आ जाओ। अब बच गया गैस इन लिक्विड। भाई साहब मछलियां, कैसे, जो जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल। तो O2 इन वाटर, डिजोल्व्ड O2 इन वाटर, ऐसे समझेंगे आप, समझ रहे हैं? हाँ। और CO2 इन कोका कोला। भाई साहब जो भी आपको पसंद है, मिरिंडा व्हाटएवर, जो भी 7 अप, थम्स अप, ड्यू, पेप्सी, ठीक है, इनमें CO2 घुली होती है भाई, बबल्स की बाहर निकलती है। स्टिंग ब्लू में, ब्लू कलर में, रेड कलर में, कोई बोला है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, हो गया ये भी। गैस इन वाटर, एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड सॉल्यूशन, हो गए। देखो अब ये तो कभी प्रैक्टिकल याद करने की जरूरत पड़ी इनको ना, इन तीनों को याद रखना था। कितनी बार ट्रिपल चल रहा है देख लो आप। नेक्स्ट, अच्छा मैं बात करूं गैस इन गैस की, तो भाई साहब क्या, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन,
ये कहां मिलती है भाई? एयर। हमारी जो एयर है किसका एग्जांपल है? गैस इन गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और भाई गैस इन गैस की खास बात देखो क्या है, दिखाई नहीं देती है भाई, बाकी तो आपको दिख जाते हैं, ये दिखाई नहीं देती। एयर इज ए मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर इज व्हाट? ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट इज गैस इन गैस, या ऑक्सीजन इन एयर कह सकते हो, नाइट्रोजन भी इन एयर कह सकते हो आप। क्योंकि एयर टर्म आप बोलेंगे तो ज्यादा मात्रा वाली गैस, पूरी गैस आ जाएगी। वैसे N2 का ज्यादा प्रोपोर्शन होता है कि ऑक्सीजन का ज्यादा प्रोपोर्शन होता है, तो पता है कौन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? जिसने ये कमेंट किया भाई उसी ने वीडियो देखी, मैं तो ये मानूंगा। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है या नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में होती है एयर में? कितनी मात्रा में होती है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आओ आगे। हो गया भाई। और गैस इन गैस सॉल्यूशन बनाते हैं भाई, ध्यान रखना, गैस इन गैस कोलोइड नहीं बनाते। कोलोइड के एक ही टाइप होते हैं पर सॉल्यूशन के 9 टाइप है, ध्यान रखना। 3 into 3 3 3 3 डन। हो गए 6 तो हो गए, 7 हो गए, 2 रह गए भाई। सॉलिड इन सॉलिड, ये तो अपने काम का है, गौर से देख लो। ये जो रिंग्स है अलोय, अलोय ये आपकी सिल्वर की रिंग है और इसमें कॉपर मिला रखा है भाई। देखो जनरली आपकी रिंग ब्लैक हो जाती है, चांदी के जो आइटम्स होते हैं ना वो ब्लैक हो जाते हैं, क्यों? ड्यू टू कॉपर, ये ध्यान रखना। कुछ येलो कलर देने लग जाते हैं ड्यू टू कैडमियम। अगर आपने सिल्वर में मिलाया है कॉपर तो ये ब्लैक होएगी, अगर आपने मिलाया कैडमियम तो येलो हो जाएगी। अलोय है, येलो कलर शो करेगा कैडमियम। बट ये वाली जो रिंग है, गौर से देखिए इस रिंग को, ठीक है, ट्रिपल्स वाली, एबीसी ट्रिपल्स वाली, ये रिंग्स भाई बहुत ही मतलब प्योर फॉर्म में बनाई गई है। एक्चुअल में इसकी जो ये सिल्वर चांदी है ना, मिट्टी की फॉर्म में पहले एक्सट्रैक्ट की गई, नॉर्म जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के गेन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन करवा के अचीव की। फिर भाई मैंने क्या किया, मिट्टी की फॉर्म में आ गई, ठीक है, फिर मिट्टी की फॉर्म वाली को मैंने सॉलिड बनाया, मतलब उसको हीट करते हैं, ऐसे हीट किया, बहुत ही देसी तरीके से हीट किया था मैंने, ठीक है। एक जैसे पाइप बकनाल कहते हैं उसको, वो होती है दिए के साथ हीट करके ऐसे फूंक मार के उसे मिट्टी वाली साइड से सॉलिड में लाया, फिर उसको सॉलिड साइड में आ गई, उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाया, थोड़ा सा ही कॉपर, ये 95% वाली है, समझ रहे हो। फिर उसमें कॉपर मिलाया 5% कह सकते हैं आप, फिर ये रिंग बना दी, समझ रहे हो। अब ये किसका एग्जांपल है गाइस? व्हाट? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कॉपर इन सिल्वर, एजी। आप कह सकते हैं एजी इन गोल्ड। जनरली सोने के जो आइटम होते हैं ना उनमें हम ठीक है चांदी मिला सकते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है, कॉपर मिलाते हैं सोने वाले आइटम्स में, ठीक है। तो कम मात्रा में कौन है जी? अब सिल्वर में आप गोल्ड तो नहीं मिलाते हैं भाई, ठीक है, ओके। यानी अलॉयज का एग्जांपल जनरली ब्रास है, ब्रोंज है, ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा एक रह गया भाई, गैस इन सॉलिड। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, वनस्पति तेलों को घी में बदलने के लिए, ठीक है। हम लोग अल्काइन और अल्कीन को अल्केन में बदलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो वहां पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हाइड्रोजन गैस के साथ प्लेटिनम यूज करते हैं, और हाइड्रोजन हो किसके साथ? पैलेडियम के साथ, और हाइड्रोजन हो रेनी निकल के साथ। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये आपकी हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन के साथ साथ आपके गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब आपके ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं, ये सब एनसीईआरटी में बताए गए हैं। इन्हीं से आप लोगों से नीट में अब की बार नीट 2024 में इनसे एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर से सुनिएगा, कोई गैस सॉलिड में घुस जाए तो वो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है, ठीक है। वहां डिपॉजिट हो जाए तो उसे ओक्लूजन कहते हैं, ओक्लूजन, ठीक है, ये एक टर्म आती है गैस के लिए। अच्छा हाइड्रोजनीकरण की बात कर लेते हैं तो उसको सेबेटियर एंड सेंडिन रिएक्शन बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं एक बार आपको फिर से समराइज कर देता हूं। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का। आपके सिलेबस में 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन जिसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं,
जो कंपोनेंट अभी दो कंपोनेंट्स में कम मात्रा में होगा उससे सोल्यूट, ज्यादा मात्रा में सोलवेंट। सोलवेंट की स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मैटर की फॉर्म क्या है सोलवेंट की? अगर सॉलिड है सोलवेंट तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड है सोलवेंट तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, गैस है सोलवेंट तो गैस सॉल्यूशन बनेगा। इनमें से केवल 3 ही आपको याद करने हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिकली लर्न कर सकते हैं। तो होप सो आपका जो एक क्वेश्चन आपसे आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्लियर है। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।